हाँ एंटरप्रेन्योर्स, सो शार्क टैंक इंडिया में अभी रिसेंटली एक और स्टार्टअप आया जो कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और वो भी ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में और शार्क से कितना इन्वेस्टमेंट मिला इस स्टार्टअप को, और कौन से शार्क ने इन्वेस्टमेंट किया और कितना किया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, बिकॉज ये आप ही के लिए वीडियोस होते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। शार्क टैंक इंडिया में अभी रिसेंटली एक स्टार्टअप आया, और उस स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं वो हैं एक फादर एंड सन, और ये अपना स्टार्टअप लेके आए हैं। उसका नाम है गोल्ड लाइफ एंटी सुसाइड फैन रॉड का स्टार्टअप लेके। तो इन्होंने स्टार्ट किया पिच करना इन फ्रंट ऑफ शार्क। तो इन फादर एंड सन का कहना ये है, शार्क्स इंडिया में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुसाइड के केसेस आते हैं। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में भी सुसाइड के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। फादर एंड सन ने ये आया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इंडिया के हिसाब से 2020 में जो सुसाइड रिकॉर्ड है, जो आंकड़ा है 2020 का, वो है 1,53,000 सुसाइड हुए हैं इंडिया में। मोस्टली जो सुसाइड हैं केसेस जो हैं वो फैन से ज़्यादातर हुए हैं। अगर बात करें उनके हिसाब से, तो उनका ये कहना है कि इंडिया में हर एक दिन का अगर आंकड़ा पकड़ें हम, तो 145 सुसाइड होते हैं, वो भी फैन से, सिर्फ पंखे से। तो ये चीज़ को हमने नोटिस किया और हमने सोचा कि ये प्रॉब्लम मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो इसे सॉल्व करना चाहिए। हम ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। सन हैं, उनका ये कहना है, जो बेटे हैं, कि मेरे जो पापा हैं एक रॉड निकाले हैं, फ़ैन का रॉड, लाइक जो हम पंखा लगाते हैं अपने घरों में, तो आप देखते होंगे जो पंखे को टांगते हैं तो उसके ऊपर एक रॉड होता है लंबा सा, जिससे फ़ैन कनेक्ट होता है। तो उस रॉड को इनोवेट किया गया है। तो कैसे? तो उसके अंदर एक स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है। इनके बेटे ने ट्रायल करके भी दिखाया, डेमो भी दिखाया शार्क्स को। कोई भी पंखे से लटकता है, फांसी लगाता है, तो क्या होगा, उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। तो जैसे ही 22 किलो से ऊपर का वजन पड़ेगा पंखे पे, तो स्प्रिंग खींच के नीचे आ जाएगा पंखे के साथ, और वो जो भी सुसाइड करने वाला वो बेड पे रुक जाएगा, वो लटका नहीं रहेगा। तो काफ़ी क्रिएटिव स्टार्टअप है। फादर एंड सन हैं, इनका ये कहना है, जो बेटे हैं, कि जो मेरे पापा हैं रिटायरमेंट के बाद से ही लग गए थे इस चीज़ को बनाने में, बिकॉज़ वो एक इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम ज़्यादातर करते हैं वो। और जो सन हैं, बेटे हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग जो हैं 50,000 से भी ज़्यादा सप्लाई कर चुके हैं ये एंटी सुसाइड रॉड जो है फ़ैन का। और मोस्टली अगर बताएं तो हॉस्टल्स में, होटल्स में, तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में, लॉजेस में, होम्स में, हॉस्पिटल्स में, जेल्स में। तो इनका ये कहना है कि मोस्टली हमारे यहाँ पे जो सुसाइड्स होते हैं वो फ़ैन के ही कारण होते हैं, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन फादर एंड सन का डिमांड है इन्वेस्टमेंट का 50 लाख रुपए, वो भी 5% इक्विटी पे। अनुपम मित्तल ने कहा, जब अनुपम मित्तल ने डेमो देखा, कि काफ़ी अच्छा काम और नेक काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं आप। तो कैसे ये आइडिया आपके माइंड में आया? तो जो फादर हैं, बिकॉज उन्होंने ही इन्वेंट किया है एंटी सुसाइड रॉड का, तो उनका ये कहना है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुस्से के कारण, टेंशन में सुसाइड कर लेते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा तो फ़ैन का रॉड है उसे बनाना चाहिए, बिकॉज फ़ैन के कारण ही बहुत सारे लोग गुस्से में आके ये कदम उठा लेते हैं। इससे मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। जो फादर हैं उनका ये कहना है कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने पेटेंट भी करा रखा है। विनीता सिंह ने ये कहा, आप जो ये काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि और भी मार्केट में जो बड़े बड़े फैंस के ब्रांड हैं, क्या लगता है कि आप उससे कैसे कॉम्पिटिट करेंगे? वो भी तो ऐसा बना ही लेंगे, और आप क्या ऐसा अलग काम कर रहे हैं? तो ये जो फादर हैं, इनका ये कहना है कि ये जो दिखने में आपको ये नॉर्मल एक रॉड लग रहा है, ये एक नॉर्मल रॉड नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, यूएसपी पे काम किए हैं, मैकेनिज़्म का इसमें इस्तेमाल हुआ है, स्प्रिंग्स पे ध्यान दिया गया है कि इनका जो बिज़नेस मॉडल है, उन्होंने बताया कि इसमें स्प्रिंग ऐसा लगाया गया है कि जो 22 किलो का वज़न से ज़्यादा वज़न पड़ेगा तो स्प्रिंग नीचे आ जाएगा। हम लोग अलग हैं और अभी कोई दूसरा ऐसा काम नहीं कर रहा है।
फिर उसके बाद इनके जो बेटे हैं, इनका ये कहना है कि हम लोगों ने IIM अहमदाबाद वहाँ लगाया था, पूरे हॉस्टल्स में ये रॉड लगाया था। तो विनीता सिंह ने कहा कि आपने सारे पंखे लगाए हैं IIM में। तो इनके बेटे ने कहा कि पंखे नहीं, ये जो रॉड है, इस रॉड को हमने लगाया है, जो पहले जो पंखे का रॉड था उसको रिप्लेस करके ये मैकेनिज्म वाला रॉड लगाया है। और भी जो दूसरे IIM हैं वहाँ से कॉल्स आते हैं कि आप हमारे कॉलेजेस में भी लगा दें। तो विनीता सिंह ने रिलेट किया, गज़ल अलाक ने ये कहा। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या कॉस्टिंग क्या आता है आपका इसको बनाने में। तो जो फादर है उनका ये कहना है कि इसे बनाने में जो हमारा पैसा लगता है 140 रुपये का कॉस्टिंग बैठता है। गज़ल ने पूछा कि कितने में सेल करते हैं, फाउंडर हैं, हम बेचते हैं इसे 400 रुपये के प्राइस में। तो फिर अनुपम मित्तल ने कहा कि बहुत सारे और भी फ़ैन की कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो भी ऐसा काम कर सकते हैं, तो आप फ़ैन क्यों नहीं बनाते हैं, फ़ैन भी बना सकते हैं। तो जो फाउंडर हैं, जो फादर, इनका ये कहना है कि फ़ैन भी मुझे बनाना है, आऊँगा मैं फ्यूचर में, लेकिन अभी मैं इस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ। तो अनुपम मित्तल ने कहा कि अगर फ़ैन पे अगर आप ध्यान देते, फ़ैन बनाते हैं, तो हो सकता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करता, लेकिन अभी के लिए तो मैं आउट हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट इस पर नहीं कर पाऊँगा। विनीता सिंह ने कहा कि अभी तो मैं इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फ़ैन वाले हैं, उसके साथ अगर आप कोलैब करते, रेवेन्यू शेयरिंग पे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते। तो फिर अनुपम मित्तल ने कहा कि मार्केट में बहुत पोटेंशियल है नए नए ब्रांड्स की, जो आपका ब्रांड है ये पकड़ लेगा मार्केट फैंस में और काफ़ी चलेगा फ्यूचर में, अगर ये आप फ़ैन भी अगर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो विनीता सिंह आउट हो गई, उन्होंने मना कर दिया इन्वेस्टमेंट करने से। उसके बाद अनुपम मित्तल भी आउट हो गए। तो अनुपम मित्तल ने कहा कि अभी 3 शार्क्स हैं अभी। तो नमिता थापर ने भी कहा कि मैं भी इस पर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि एक बार चाहेंगे तो इस चीज़ को बना सकते हैं और मार्केट में लॉन्च कर देंगे, आपका देखेंगे तो मुझे कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं लग रहा है इसके अंदर, डिफरेंट कुछ चीज़ नहीं लग रहा है, मुझे सिमिलर ही लग रहा है वो लोग काम कर लेंगे इसके ऊपर। तो मैं भी आउट हूँ, मैं इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊँगी। तो फिर बचते हैं गज़ल अलाक और पीयूष बंसल। तो गज़ल अलाक का भी यही कहना है कि मैं तो अभी इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊँगी। गज़ल अलाक ने पूछा कि आपका सेल्स क्या है। तो 4 साल से स्टार्टअप चला रहे हैं। फर्स्ट ईयर का जो सेल था इनका वो था 5 लाख, सेकेंड ईयर का जो सेल था इनका वो था 16 लाख, थर्ड ईयर का इनका जो सेल था वो था 35 लाख, और जो फोर्थ ईयर का सेल वो है उनका 10 लाख रुपए का। इनका ये कहना है प्रेजेंट ईयर में मैं 60 लाख का सेल अभी कर लूँगा लास्ट तक। तो फिर उसको पीयूष बंसल ने कहा कि मुझे ये बताइए आप, क्योंकि पीयूष बंसल इंटरेस्टेड हुए इस पे इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्टअप पे। और पीयूष बंसल ने पूछा कि सभी शार्क्स तो बाहर हो चुके हैं, अब मुझे आप बताओ कि कितना बड़ा बिजनेस का बना लोगे आप। तो इन फाउंडर्स का ये कहना है 5 साल के लास्ट तक हम इसे 10 करोड़ का बिजनेस बना लेंगे। तो पीयूष बंसल ने कहा कि मुझे जो पर्पस ड्रिवन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है, और मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप नेक काम कर रहे हैं। बिजनेस तो सब बनाते ही हैं, लेकिन आप जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो उसे कोई देखता नहीं है। तो मैं इसे बिजनेस के रूप से नहीं देख रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पर्पस ड्रिवन है ये, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इसलिए मैं इसको देखता हूँ। तो मैंने पैसा कमा लिया है, पैसा कमाने के बाद मैं चाहता हूँ किसी नेक काम में पैसा खर्च करूँ। तो मैं आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करूँगा आपके स्टार्टअप पे। मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा 10% की इक्विटी के लिए, और 40 लाख रुपए लोन दूंगा। मुझे इसमें बिजनेस नहीं बनाना है, पैसा नहीं बनाना है। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, फ्यूचर में मैं आपको और 50 लाख लेना हो, 1 करोड़ लेना हो आपको तो मैं दूंगा, 5 करोड़ लेना हो तो मैं आपको वो भी 5 करोड़ भी दूंगा। तो फिर इन फाउंडर्स ने कहा कि थोड़ा हम सोच सकते हैं। तो फिर लोग बाहर गए। तो बाहर जाने के बाद विनीता सिंह ने कहा कि IIM अहमदाबाद में उनके विनीता सिंह के ही डॉम्स में किसी ने सुसाइड किया था, तो दैट्स वाई वो भी इंटरेस्टेड हो गई इन्वेस्ट करने के लिए। जो फाउंडर्स अंदर में आए हैं, तो अनुपम मित्तल ने कहा कि आपके पास 2 ऑफर और भी हैं, गज़ल का और विनीता सिंह का। तो विनीता सिंह ने कहा कि आपने जो न्यूज़ सुना था और उसके कारण आपने इसको इन्वेंट किया है, तो वो IIM अहमदाबाद में मेरे ही बैच, मेरे ही डॉम में वो सुसाइड हुआ था। तो दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि आप ये प्रॉब्लम कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं भी इन्वेस्टमेंट करूँगी। तो विनीता और गज़ल अलाक का दोनों का ऑफर था, 50 लाख रुपए हम लोग देंगे और वो भी 30% की इक्विटी पे। तो फिर जो बाप बेटे हैं इनका ये कहना है कि एक काम करिए, तो आप तीनों ही आ जाइए। तो पीयूष बंसल ने कहा ठीक है चलो तीनों ही आते हैं। तो पीयूष बंसल ने कहा कि आप चाहते हैं 10% की इक्विटी एक पे और 10% की एक पे, ऐसे करके आप चाहते हैं 30% तीनों के लिए। तो इन फाउंडर्स का कहना है हाँ। तो फिर 50 लाख रुपए 30% की इक्विटी पे फाइनल हो गया, और तीनों शार्क विनीता एंड गज़ल और पीयूष बंसल ने
दे दिया फंडिंग और इन्हें फंडिंग मिल गई। लेकिन इस स्टार्टअप में ही जो सबसे पहला पहल करने वाला जो कि शार्क है और जो कि अभी तक अच्छे कामों में पैसा खर्च करते हुए आ रहा है, वो शार्क है पीयूष बंसल। बात करते हैं इसके स्किल के ऊपर में, क्यों इन्वेस्टमेंट हुआ इस स्टार्टअप पे। बिकॉज यूनिक है और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है इस टाइप का स्टार्टअप, ठीक है। और मुझे भी वही स्टार्टअप अच्छा लगता है जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला जो स्टार्टअप होता है। तो बिकॉज ये मार्केट में डिफरेंट स्टार्टअप है, सुसाइड हो रहे हैं इंडिया में, उसको रोकने के लिए इस टाइप का कोई स्टार्टअप नहीं आया। बिकॉज आप सुनते होंगे इंडिया में बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि फैन से रिलेटेड होते हैं, सुसाइड के मामले होते हैं। कोई उसको रोकने के लिए कोई एक ऐसा चीज़ नहीं बना, फ़ैन के अंदर में इन्वेंट नहीं किया गया जिससे सुसाइड रुक जाए। लेकिन इन फाउंडर्स ने ये काम किया, एंटी रॉड बनाया है जिसके कारण सुसाइड रुक जाएगा। पीयूष बंसल को भी यही लगा फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है ये, दैट्स वाई ये स्किल था उन्होंने ऑफर किया पहले शार्क ने। यही था आज का वीडियो। अगर आप जाते हैं नेक्स्ट ईयर शार्क टैंक में तो आपको भी इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट लेके जाना होगा जिसपे फंडिंग आपको मिल सकती है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।